हेलो माय लवली स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो ना ही ऑक्सीडेशन पे है ना ही रूल ऑफ ऑक्सीडेशन पे है। हम आज कुछ न्यू टॉपिक लिए हैं। हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैंने एल्केन पहले तो मैंने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होती है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैंने वो टीच कर दिया था। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो एल्काइंस है। तो एल्काइंस को हम कैसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि एल्काइन है, एंड दूसरी बात कि एल्काइंस कैसे कैसे बिहेवियर शो करती है, इस पर हम देख रहे हैं। एक तो आप लोग को अनसैचुरेटेड का टॉपिक मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन में मैंने अनसैचुरेटेड क्लियर कर दिया है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा बॉन्ड्स हो जाते हैं, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्काइंस में हमेशा क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। टू बॉन्ड वालों को हम इन्स बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम आइन बोलते हैं। तो ये एल्काइन है, दैट मीन्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके बाद एटलीस्ट तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एल्काइन में कम से कम नहीं होता है तो 3 बॉन्ड तो होते ही होते हैं। लास्ट जो होता है मैक्सिमम 3 बॉन्ड होते हैं, मिनिमम कितना होगा 1 बॉन्ड होगा। 1 बॉन्ड अदर कार्बन के साथ मिलाता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें 3 बॉन्ड। एंड इसमें बहुत कम हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एटम लेस इन द एल्काइंस। एल्काइंस में हाइड्रोजन एटम बहुत ही कम होता है कंपेयर टू एल्केन। अगर हम एल्केन से कंपेयर करें, एल्केन एंड एल्कीन, उसमें देखेंगे कि तो हाइड्रोजन एटम होता है, ज़्यादा होता है, और एल्काइंस में सबसे कम होती है। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2, ठीक है। एंड जो होता है इसका सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, एल्काइन का सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, वो कौन है? एथीन। क्या है? एथीन। ये मेथिन नहीं बनाता है, सीधे एथीन पे चला था। एथीन जिसे बोलते हैं एसिटिलीन, एथीन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं अब, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है, एसिटिलीन का हम यूज कहाँ करते हैं? आर्क वेल्डिंग में। आप कहेंगे कैसे? एसिटिलीन का हम यूज करते हैं वेल्डिंग करने में, किसी भी मेटल्स का वेल्डिंग करने में। ऑक्सीजन गैस के साथ ये बनाता है ऑक्सी एसिटिलीन, एंड हमारा ऑक्सीजन के बेसिस पे ये फ्लेम बहुत तेजी के साथ चलता है और वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो एल्कीन्स के कितने देखें? एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होता है, एल्कीन्स में मैक्सिमम होते हैं 3 बॉन्ड्स होते हैं, एल्कीन्स में बहुत कम होते हैं हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू एल्केन्स और एल्कीन्स। इसका जनरल फार्मूला CN2n-2 है। एंड सबसे फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो एथीन होता है, इसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। एंड एसिटिलीन का हम कहाँ यूज करते हैं? वेल्डिंग करने में, ओके। या ऑक्सीजन के बेसिस पे जब फ्लेम जलाया जाता है तो ऑक्सो एसिटिलीन बनाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमर्स होगा कि कैसे आइसोमर्स का देखेंगे। तो फर्स्ट हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, फिर आइसोमेरिज्म देखेंगे, या फर्स्ट हम आइसोमर्स देखेंगे फिर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ओके। चलते हैं, ओके। आइसोमेरिज्म की अगर हम टॉपिक लेके चलते हैं कि हमने बोला कि एल्केन्स से उसके बाद से नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म देखेंगे, तो हम फर्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं फिर नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म के अगर हम टॉपिक सीखते हैं, ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में 3 होते हैं, चैन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। इससे पहले आप 2 ही पढ़े होंगे, एक तो पढ़े होंगे चैन और स्ट्रक्चरल, मैंने पढ़ाया तो मुझे मालूम है, बट यहाँ पे एक ऐड हो जाता है पोजीशन। क्या हो जाता है? पोजीशन आइसोमर्स। देखिए एक कंपाउंड लिखे हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर CS ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर CS ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये सारे कंपाउंड है। तो मैं सबको समझा देती हूँ। चैन आइसोमर्स में क्या होता है कि इसमें हो जाता है इंक्रीज, देखो कार्बन इंक्रीज हो सकता है, इसका इंक्रीज का साइन, कार्बन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान के चलो प्रोपेन में 3 होता है, प्रोपेन में कितना हो जाता है? 3 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में कितने होते हैं? C4 होता है। एथेन में कितने? वो C2 होता है। तो मान के चलो हम कैसे पहचान रहे हैं कार्बन के कम और ज़्यादा हो जाने से? तो चैन में क्या होता है, कार्बन का संख्या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, देन मीन्स ये हो जाता है चैन आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, मान के चलो कि यही मान के चलो, जैसे मान के चलो CH3 है, CH4 है, ठीक है। अब मैंने CH3, CH2, CH2, CH3 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ो तो कहोगे ब्यूटेन।
लेकिन अभी मैं इसको लेके आके यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, खत्म। तो अभी भी 4 ही कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये चैन में नहीं जाएगा, इसके 4 ही कार्बन है, सिंगल्स बॉन्ड सारे हैं, लेकिन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अब जैसे स्ट्रक्चर चेंज होती है उस कंपाउंड की बिहेवियर चेंज हो जाती है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल में आएगा। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। अब ये भी ब्यूटेन ही है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप, 1 2 3 को 4 को, तो एक तो ठीक है ब्यूटेन है, लेकिन सेकेंड कार्बन जो है मेथिल ग्रुप अटैच है, तो 2 मेथिल प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर कंपाउंड का यूं कुछ भी चेंज हो जाएगा, देन मीन्स स्ट्रक्चरल पोजीशन। आइसोमर्स में क्या होता है, बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाना, बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाना। जैसे मान के चलो इसका और इसका कंपेयर करें, 1 2 3 4 को, मतलब 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, दैट मीन्स क्या है, ये सेम कंपाउंड है, लेकिन नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। नाम बदलने का देखो, यहाँ पे नाम बदलने का मेन रीजन कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल भी नहीं आएगा, ना ही चेन आएगा, ये बॉन्ड का सारा कहानी है। नाम क्यों बदलेगा, बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे एक दूसरे कार्बन से बॉन्ड अटैच है। तो यहाँ पे अब जब बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, ब्यूटा 2 आइन, यहाँ पे बोलेंगी ब्यूटा बोले या ब्यूट 1 आइन, इन नहीं बोलेंगी, आइन बोलेंगी। अब देखिए नाम चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, और इस सारी कहानी इस बॉन्ड की है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका CH3 है और CH, ये देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ये है, तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 2 4 एंड 5 है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। सीधे आप कहोगे चैन आइसोमर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, अब कहेंगे कि देखिए भाई कंपेयर करते हैं, अब ये दोनों भी सेम है। अब मैं पूछूं कि इसमें कौन सी आइसोमर्स है, आप सबको बतानी है कि 4th और 5 में कौन सी आइसोमर्स काम कर रही है, 3rd और 4th में कौन सी आइसोमर्स काम कर रही है, आपको बतानी है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3rd वाले से 5 का कंपेयर करते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, लेकिन देखिए इसके और इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई है। पोजीशन छोड़िए, अब देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ही तो चेंज हुआ है ना, स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ है। अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो सेम यही तो कंपाउंड है, यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया है 4th है, और इसका मेथिल ग्रुप को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, बात खत्म। तो वही कह रही हूँ, अगर हम 3rd और 4th की कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सी आइसोमर्स होगा। मैंने कहा था कि अगर आपकी कार्बन की जो भी नंबर है वो सेम रहे, कार्बन की नंबर सेम रहे, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 3rd और इसमें जैसे 3rd और 5 में कौन सी आइसोमर्स काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फर्स्ट और थर्ड में कौन सी काम कर रही है, आपका चैन आइसोमर्स। और आपका फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा काम कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में आपका पोजीशन आइसोमर्स काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। देखिए नॉमेनक्लेचर मतलब हम नाम लिखना सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखें। स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, IUPAC नेम है, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे आपका कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसके नाम आपको राइट करना है। तो आप कहोगे कि भाई अब कैसे लिखा जाए, तो कुछ नहीं है, आप देखना कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ता है। तो
तो आप देखेंगे तो इधर से आएंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 1 1 सेकेंड फर्स्ट नंबर पे है, जैसे इस कार्बन को क्रॉस करते हैं सेकेंड पे यही आ जाता है। तो मतलब यहाँ से आपका जो है पास पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसे मानेंगे 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? अब 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्सा बोलते हैं, उसके बाद से 7 को हेप्टेन बोलते हैं, एंड ऑक्टेन। ऐसे हम आगे की साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 4 है, कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। लेकिन 4 है तो आपका 4 ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन नहीं आइन में लिखना है। हम कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्केन पढ़ रहे हैं। दूसरी बात की यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन में आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे ब्यूट, और पहले वाले से ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो बोलेंगे ब्यूट 1 आइन। अंडरस्टैंड? अब देखिए साइड से इसको भी हम काउंटिंग करते हैं, कैसे काउंटिंग करेंगे अब हम देखते हैं। इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से करते हैं 1, मतलब पहला कार्बन दूसरा, पहला दूसरा, दूसरे तीसरे पे हमारा ये आ जा रहा है, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथे पे आ रहा है, तो हमारा इधर से पास पड़ रहा है। क्या पास पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट कार्बन। इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करना, इधर से नहीं, यहाँ से दूर पड़ रही है, 3rd 4th 5, कन्फर्म। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कितना है 5 है, 5 को हमने बोला था पेंटा बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे पेंटेन नहीं लिख सकते, एन मतलब एल्केन में जा रहा है। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पेंट। अब किससे, दूसरे से जुटा हुआ ना, 2 और इन, ठीक है। तो ये दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, कहाँ पे, दूसरे वाले कार्बन से अटैच है। अंडरस्टैंड? ओके। अब इसका देखिए, इसका हम देखते हैं तो कितना है कार्बन, आप देख लें। देखिए इधर से आप आएंगे तो ये पास पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो दूर पड़ेगा। देखिए 1 2 3 थर्ड पे पड़ रहा है, इधर से 1 2, देखिए 1 2 3 4th पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे पड़ रही है। तो हम लेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा पेंटा, पेंट हो जाएगा। लेकिन आपका 4th वाले पे आपके जुटे हुए हैं मेथिल ग्रुप, तो हम बोलेंगे 4 मेथिल बता रहा है कि 4th वाले कार्बन से क्या जुटा हुआ है, CH3 पेंट। और कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जुटा है पेंट 2 आइन, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, आई नो बहुत छोटा मैंने राइट कर दिया है बट आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ पे है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, अब C के साथ 2 मेथिल ग्रुप जुटे हुए हैं, ये 2 मेथिल ग्रुप है, CH3 2 मेथिल ग्रुप, और फिर एक मेथिल ग्रुप है, ऐसे। तो हम देखेंगे कि पहले हमारा ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ रही है, तो आपको मालूम चला कि इधर से पास पड़ रही है, तो 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? तो आपका 4 कार्बन है और 2 मेथिल ग्रुप है, तो 4 है तो ब्यूटेन होगा, मतलब ब्यूटा होगा। एंड आपका मेथिल ग्रुप को लिखते हैं पहले, तो हम लिखेंगे 3,3 मेथिल, 3,3 मेथिल, क्योंकि 2 मेथिल है तो 2 बार लिखेंगे 3,3, मतलब ये बताता है कि आपके 3rd वाले कार्बन से कितने जुटे हुए हैं, 3 मेथिल जुटे हुए हैं। एंड कितना कार्बन था, 4 था, तो हो जाएगा ब्यूट। पहले पे ये जुटा हुआ है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन, 1 आपका हो जाएगा आइन। समझ गए? ये ऐसे हम नाम लिखना सीखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार यूँ आगे पीछे करके देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसे करें। कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं मुझे कि हाँ आपको समझ आ गया है। देन
अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिखते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं, 4 एग्जाम्पल्स का दिए हुए हैं, मतलब आप कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं, आप IUPAC नेम लिख देना, और जिसको आ गया है वो कमेंट बॉक्स में इस कंपाउंड्स का नेम लिख के प्लीज़ मैं पिन अप कर दूँगी, राइट कर देना। एंड बाय, टेक केयर।